जय मसीह की बहनों और भाइयों, आज हम सीखेंगे भजन संहिता 128, जिसमें इस तरह से लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। यदि परमेश्वर का भय मानने की आशीष। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा और तारीफ करते हैं प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हमें प्यारे पिता अपने वचन पढ़ने, सीखने, समझने की बुद्धि और ज्ञान भी ताकि इस वचन को हम पढ़ सके, समझ सके और प्यारे पिता परमेश्वर इस वचन को हम जान सके। हमारी सहायता करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। ऐसा लिखा हुआ है बहन भाइयों, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यानी यहोवा का भय मानना, दूसरा उसके मार्गों पर चलना। ऐसा मनुष्य जो यहोवा का भय मानता है उसको धन्य बताया, धन्य कहा गया है। हालेलुया। लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। लिखा हुआ है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाए। निश्चय यानी गारंटी है इस बात की। निश्चय कर दिया परमेश्वर ने। यदि कोई मनुष्य यहोवा का भय मानता है तो अपनी कमाई निश्चय रखने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं, पहला कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, दूसरा तू धन्य होगा और तीसरा तेरा भला ही होगा। तेरा भला ही होगा। और तीसरे वचन में लिखा है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता यानी ऐसा बेल जो फलती है, यानी ऐसी स्त्री जो फलवंत है। हालेलुया, बांझ नहीं है। हालेलुया। लिखा हुआ है कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई पौधे से होंगे। जलपाई का जो पौधा होता है ना, सदा हरा भरा रहता है, हमेशा हरा भरा रहने वाला पौधा। इसलिए कैसी आशीष पाएंगे अगर हम यहोवा का भय मानते हैं। तो तीसरे वचन में मिला है कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई पौधे के से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। जो भी पुरुष, कोई भी क्यों ना हो, लिखा हुआ है कि सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी ही आशीष पाएगा। 5 वचन में लिखा है, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखकर। यहोवा तुझे सिय्योन यानी यहोवा परमेश्वर तुझे स्वर्ग से आशीष देवे। और जिस देश में भी तू रहता है, यरूशलेम का मतलब जिस देश में भी आप रहते हैं, उस देश में भी जो ना, उस देश का भी कुशल
उस देश में भी शांति देखने पाए। हालेलुया। वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा। वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। हालेलुया। ऐसा जो यहोवा का भय मानता है वो ऐसी आशीष पाए, यानी लंबी आयु देगा, दीर्घ आयु देगा, नाती पोतों को भी देख नहीं पाए। हालेलुया। इसी वचन के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।